Assalamu alaikum. Today we will learn about supply. Let's define what is supply. Supply is the total amount of a specified good or service that is available to customers. That means whenever we talk about anything, any commodity, any product, any service, वो कितनी quantity में, कितनी amount में available है in the market for the consumers. तो वो जो total amount प्रोड्यूसर्स मार्केट में अवेलेबल करेंगे उसको हम सप्लाई कहते हैं. Then there is quantity supplied, the amount of a good that sellers are willing and able to sell. कोई भी अमाउंट, कोई भी क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट जो कि एक सेलर विलिंग भी है सेल करने के लिए और उसमें उतनी एबिलिटी भी है. दैट मीन्स हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं. देयर इज एनी प्रोड्यूसर और उसके पास कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी इनपुट होगा, जितना रॉ मटेरियल होगा, ऑब्वियसली वही उसकी एबिलिटी टू सेल होगी. और उसमें से फिर जितनी प्रोडक्ट्स को वो मैन्युफैक्चर करके उनको विलिंगली अपनी ख्वाहिश से मार्केट में सेल ऑफ करने के लिए प्रोवाइड करेगा, उस अमाउंट को क्वांटिटी सप्लाइड कहा जाता है. अब यहाँ पे जब भी किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस की प्राइस में इंक्रीज आता है तो ऑब्वियसली सेलर को बेनिफिट मिल रहा होता है, क्योंकि वो ज्यादा प्राइस पे कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट सेल ऑफ कर सकता है और उससे वो जो है प्रॉफिट अर्न कर सकता है. तो whenever there is an increase in price of the commodity of any good, तो सेलर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा इनटू मार्केट. और इसी तरह से इफ देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ गुड तो सेलर को एज सच प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, तो कम प्राइस पे वो ज्यादा अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट सेल ऑफ करने के लिए मार्केट में सप्लाई नहीं करेगा. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइस में इंक्रीज से क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज आता है और प्राइस में डिक्रीज से क्वांटिटी सप्लाइड में डिक्रीज आता है. So in short we can conclude there is a direct relationship between price and quantity supplied. कि एक चीज में इजाफे से दूसरी चीज में इजाफा हो रहा है और इसी तरह से एक चीज में जब कमी आती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज में भी कमी आ जाती है. अब हम बात करते हैं सप्लाई शेड्यूल की. ये क्या होता है? कोई भी ऐसा टेबल जिसमें प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप दिखाया जा रहा होता है. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि प्राइस के इंक्रीज से क्वांटिटी सप्लाइड में इंक्रीज आता है. जो किसी भी गुड की प्राइस है उसमें डिक्रीज से क्वांटिटी सप्लाइड में डिक्रीज आता है. तो जो ऐसा टेबल जिसके अंदर इन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप दिखाया जाता है उस टेबल को सप्लाई शेड्यूल कहा जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ऑफ मैंगोज है फर्स्ट कॉलम के अंदर इन पाकिस्तानी रुपीस और सेकंड कॉलम में वी आर हैविंग क्वांटिटी सप्लाईज ऑफ मैंगोज इन किलोग्राम्स. तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में हमारे पास जो फर्स्ट सेल है उसमें फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट सेल इसमें व्हेन देयर इज अ प्राइस ऑफ मैंगोज 60 रुपीस तो क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सप्लायर इन द मार्केट वाज 1 kg. इसी तरह से प्राइस जब इंक्रीज हुई 60 टू 85 पे गई तो सेलर ने 1 की बजाय 1.5 को सप्लाई किया इन दी मार्केट. इसी तरह से 85 से प्राइस जब 100 पे गई फिर 100 से 130, 130 से 160 पे. अकॉर्डिंगली यू कैन see the change in the quantity supplied of the mangoes in the market. ये 1 से 1.5 पे 2 पे गई with the increase in the price of mangoes. फिर इसी तरह 2.5 और 2.5 से then वो 3 पे गए. इसी की बेस पे we will learn the law of supply या इसको सप्लाई कर्व हम कह सकते हैं या रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ये क्या क्लेम करता है? अदर थिंग्स बीइंग द सेम, बाकी जो फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्वांटिटी सप्लाइड को उनको हमने कांस्टेंट रखना है. हम अज्यूम करेंगे देयर इज नो चेंज इन ऑल अदर फैक्टर्स. और इसके साथ साथ जब प्राइस के अंदर चेंज आता है तो क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर चेंज आता है. प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज करेगी. इसी तरह से प्राइस डिक्रीज करेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज करेगी. अज्यूमिंग दैट कि बाकी तमाम फैक्टर्स जो कि क्वांटिटी सप्लाइड को
इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्योरली प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज का इम्पैक्ट जब क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर देखा जाता है तो इसी को हम लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं, और इसी की बेस पे सप्लाई कर्व ड्रॉ किया जाता है। या इस एक प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट जब हम क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर देख लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस जब इंक्रीज करेगी क्वांटिटी सप्लाइड डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, और प्राइस जब डिक्रीज करेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड में भी डिक्रीज आएगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं प्राइस ऑफ टोमेटोज, अगर तो इंक्रीज करती है तो जो टोमेटोज को प्रोड्यूस कर रहा है ऑब्वियसली वो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ टोमेटोज मार्केट में ऑफर करेगा सेल ऑफ करने के लिए, क्योंकि उसको ज्यादा प्राइस पे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का चांस मिल रहा होता है। तो इसलिए व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज in the price of tomatoes, तो quantity supplied of tomatoes will be increased. Similarly, जब प्राइस में डिक्रीज आता है, फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज की प्राइस में डिक्रीज आता है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है टोमेटोज की वो मार्केट में कम हो जाएगी। रीजन क्या है इसमें कि सेलर को एज सच ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का चांस नहीं मिल रहा होता, तो वो फिर क्वांटिटी सप्लाइड को थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, सो दैट जब फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज हो तो वो तब ऑफर कर सके, तब वो मार्केट में ज्यादा सप्लाई करते हुए ज्यादा प्रॉफिट्स को अर्न कर सके। यहाँ पे हम लॉ ऑफ सप्लाई की बेस पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज प्राइस ऑफ पीयर्स है हमारे पास, ये हम एक सप्लाई शेड्यूल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कॉलम में वी आर हैविंग प्राइस ऑफ पीयर्स इन पाकिस्तानी रुपीस एंड इन अदर कॉलम देयर इज क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ पीयर्स इन केजीज। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में प्राइस इंक्रीज का पहले हम इम्पैक्ट देखते हैं, फिर प्राइस डिक्रीज का इम्पैक्ट हम देखेंगे ऑन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ पीयर्स। 60 रुपीज पर केजी है अगर प्राइस, तो उस केस में प्रोड्यूसर या जो सेलर है पीयर्स का वो 1 केजी मार्केट में सप्लाई करेगा, 1 केजी क्वांटिटी ऑफ पीयर्स वो सप्लाई करेगा इनटू मार्केट व्हेन देयर इज द प्राइस ऑफ द पीयर्स इज 60 रुपीज। इसी तरह से जब इसमें 15 रुपीज का इंक्रीज आया प्राइस के अंदर, 60 से 85 पे प्राइस गई तो क्वांटिटी सप्लाइड 1 से 1.5 पे चली गई। इसी तरह से 85 से जब 100 पे प्राइस इंक्रीज मजीद हुई है तो इसके अंदर क्वांटिटी सप्लाइड वो 1.5 से 2 केजी पे आ गई। इसी तरह 130 पे जब प्राइस गई मजीद इंक्रीज आया प्राइस के अंदर तो 3 केजी क्वांटिटी सप्लाई की गई मार्केट में, और 160 प्राइस पे फिर 40 केजी। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इसी की बेस पे एक ग्राफ जो है आप देख सकते हैं, वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइस है, इसको हमने 50-50 के इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड है और इसको हम 0.51 1.52 आप इसी तरीके से 4.5 तक इसको यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने करना है वो ये आएगा कि डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल, लाइक हमारे पास 60 पे 1 है, 85 पे 1.5 है, आपने क्या करना है ये देखना है कि इफ द प्राइस ऑफ पीयर्स इज 60 रुपीज, ये यहाँ पे 50 से ऊपर थोड़ा यहाँ पे लाई करेगी, यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आप देखेंगे इस पे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 1 केजी, तो आपने 1 से अपवर्ड लाइन ड्रॉ करनी है, और जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, एक दूसरे को कट कर रही होंगी, वहीं पे हमने एक डॉट लगा देना है या एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। उसके बाद हमने देखा प्राइस में जो है वो 60 से 85 पे जब गई तो 85 तकरीबन यहाँ पे बनेगा, यहाँ से हमने फॉरवर्ड एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह से क्वांटिटी सप्लाइड एट द प्राइस ऑफ 85 वाज 1.5, तो 1.5 से अपवर्ड हमने लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे हम डॉट लगा देंगे। इसी तरह से 100 प्राइस पे 2 केजी था, और इसी तरह से 100 के बाद 130 प्राइस थी, 130 पे हमने इसी तरह से फॉरवर्ड लाइन ड्रॉ की और उस पे क्वांटिटी सप्लाइड वाज 3 केजी, तो 3 से हमने अपवर्ड लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह से हमने जो बाकी है टेबल में गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे हमने प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड की लाइंस ड्रॉ करके उनके इंटरसेक्शन
पॉइंट को हाईलाइट करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हर एक, सपोज ये फर्स्ट है हमारे पास 60 और 1 पे जो हमारे पास एक फर्स्ट डॉट है या फर्स्ट एक पॉइंट बनता है, इस पॉइंट को हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। फिर सेकंड से थर्ड पॉइंट, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ पॉइंट पे हम सारे पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे एक लाइन के थ्रू। तो ये जो लाइन बनेगी इन पॉइंट्स की बेस पे, इसी को हम सप्लाई कर्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है एग्जांपल जब हमारे प्राइस के अंदर इंक्रीज आ रहा होता है। प्राइस में इंक्रीज आया तो क्वांटिटी सप्लाइड में इंक्रीज आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि अगर प्राइस ऑफ पीयर्स में डिक्रीज आता है तो उसका इम्पैक्ट क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर किस तरह से आता है। हम इसको देखते हैं, 160 प्राइस पे 4 kg सप्लाई की जा रही थी और इसी तरह से 130 पे जब प्राइस आई तो 3 kg सप्लाई किया जा रहा था, 100 पे 2 kg, 85 प्राइस पे 1.5 और 60 पे 1। तो अकॉर्डिंगली हम जो सप्लाई कर्व है उसको ड्रॉ करेंगे बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ पीयर्स। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास हम 50 या 60 या 40 डिपेंड्स कि आप कितने का गैप रखना चाह रहे हैं, उस तरीके से आप इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर्स ड्रॉ कर लेंगे, वाई एक्सिस पे प्राइस को और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड को। फिर आप देखेंगे कि 160 है, 160 पे क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ पीयर्स वाज 4 kg। ठीक है, तो 160 से फॉरवर्ड आपने लाइन ड्रॉ करनी है, 4 से अपवर्ड लाइन ड्रॉ करनी है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपने यहाँ पे डॉट या सर्कल ड्रॉ कर देना है। फिर जब प्राइस में डिक्रीज आया 130 पे, तो 130 पे 3 kg सप्लाई किया जा रहा था, 100 पे 2 kg, 85 पे 1.5 एंड 60 पे 1 kg। इसी तरह से आप करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट डॉट था या फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट था 160 और 4 वाला, हमने इससे जो सेकंड पे है 130 और 3 kg वाला, इस डॉट तक लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट 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 जितने भी हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको हमने आपस में लाइन की मदद से इकट्ठा कर देना है, उनको एक लाइन वहां पे इनको मिलाते हुए हमने ड्रॉ कर देनी है। यही हमारा सप्लाई कर्व है। तो हम कह सकते हैं व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड, तो क्वांटिटी सप्लाइड में भी डिक्रीज ही आ रहा है। That's all about supply and law of supply.